नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, दीपावली के दिन सौभाग्य धूप यानी कि सौभाग्य धूप से आप किस प्रकार से आरती करेंगे। देखिए दोस्तों, सौभाग्य धूपम के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी जो है पिछले बार की दीपावली के समय ही मैंने बताया था। सौभाग्य धूप दीपावली के दिन जो है सौभाग्य धूप करना जो है वो बहुत ही जो है ना शुभ होता है। आप अष्टांग धूप से केवल राल गुग्गुल से भी कर सकते हैं, पर अष्टांग दशांग आदि या द्वादशांग धूप से जो है अगर आप माता लक्ष्मी के सौभाग्य धूप करते तो वो बहुत अच्छा होता है। सौभाग्य धूप में जो है आपको बोलना होता है ओम, ऐसे आप धूप प्रज्वलन करके ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर आग्रेय लक्ष्मी नारायणाय धूप हयं प्रतिगृह्यतम एष सौभाग्य धूप सृष्टि नारायण सहित महालक्ष्मी दिव्यै निवेदयामि, या फिर जो है आप आग्रपयामी भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको माता लक्ष्मी के सामने और श्री नारायण के सामने ऐसे 12 बार जो है आपको धूप पात्र जो है वो घुमाना है। तो आपको बोलना है ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ गंध उत्तम आग्रेय श्री लक्ष्मी नारायणाय धूप हयं प्रतिगृह्यतम एष सौभाग्य धूप श्री नारायण सहित महालक्ष्मी दिव्यै निवेदयामि, या फिर जो है आग्रपयामि। ये बोलते हुए जो है आपको सौभाग्य धूप जो है सौभाग्य धूप से आपको आरती करना चाहिए। इस प्रकार से जो है आप सौभाग्य धूप से आरती करिए। सौभाग्य धूप आप 2 जला सकते हैं, यानी कि 2 धुनुची में आप प्रज्वलन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास उतने सारे व्यवस्था नहीं है तो आप एक धूप पात्र में ही कर सकते हैं। असल में देखिए दोस्तों, अगर आप धूप के पूजन कर रहे हैं, धूप आदि से पूजन आप करना चाहते हैं, धूप पूजा मूल रूप से, तो उसमें आपको एक से अधिक जो है धूप पात्र अवश्य रूप से ही रखना चाहिए, क्योंकि धूप पूजा के लिए अलग अलग पद्धति आदि के लिए जो है अलग अलग धूप पात्र की आवश्यकता होती है। आप माता लक्ष्मी के सौभाग्य धूप में जो है आप जैसे कि आप कमल कट्टे आदि से धूप कर सकते हैं, आप जो है जो घृत गुग्गुल आदि से धूप कर सकते हैं, अष्टांग धूप दशांग धूप, ये सारे धूप से तो आप जो है माता लक्ष्मी के सौभाग्य धूप कर ही सकते हैं। पर कमल गट्टे से अगर धूप करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, और अष्टांग धूप भी बहुत अच्छा होता है। अष्टांग दशांग द्वादशांग ये 3 प्रकार के धूप जो है वो बहुत सही होता है। कई जगह पर जैसे कि दक्षिण के तरफ सप्त धूप से भी जो है सौभाग्य धूप किए जाते हैं। लक्ष्मी पूजा में कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के सौभाग्य धूप जो है वो किए जाते हैं। तो सौभाग्य धूप मूल रूप से जो है आपको दीपावली के दिन, क्योंकि दीपावली के दिन हम जो है सभी अपने घर पे माता लक्ष्मी के पूजन करते ही है, तो माता लक्ष्मी के पूजन में आप सौभाग्य धूप जो है धूप से आरती अवश्य करने की कोशिश करिए अगर आप कर पा रहे हैं तो। सौभाग्य धूप से आरती में जो है सौभाग्य धूप में आरती एक स्वतंत्र है, मतलब आप नॉर्मली जो आरती आदि करेंगे उससे स्वतंत्र ये होना चाहिए। उसमें भी कई लोग जैसे कि 2 प्रकार के धूप आदि इस्तेमाल करते, दक्षिण की तरफ तो करते ही है, आप लोग जानते हैं। पर सौभाग्य धूप ये आरती जो है ये इसमें अलग से आपको दीपक आदि के आरती करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसमें केवल आप धूप से ही जो है मतलब सौभाग्य धूप से ही आप आरती कर सकते हैं। उसके साथ जैसे कि कई लोग 21 या फिर जो 7 शगुन के दीपक जलाते हैं उससे आरती करते हैं, यानी कि सौभाग्य धूप उसके बाद जो है वो 7 या फिर 21 जो दीपक होते हैं उससे आरती करते, मतलब सौभाग्य का प्रतीक ये जो धूप दीप होते। दीपावली का दिन ही जो होता है ना वो धूप दीप का दिन होता है दोस्तों। तो इसलिए जो है धूप दीप जितना प्रज्वलन करे जाए, जितने जितने पद्धति से हम जो है आराधना करते हैं लक्ष्मी नारायण के दीपावली के दिन जो है, जिनके घर लक्ष्मी गणेश के पूजन होते, मतलब माँ लक्ष्मी के पूजा में धूप दीप ज़्यादा से ज़्यादा जो है दीपावली के दिन हमें अवश्य रूप से जो है इस्तेमाल उपयोग करना चाहिए दोस्तों। तो ये आप सौभाग्य धूप से आरती मैंने आप लोगों को दिखाया। और सौभाग्य धूप जो है अगर आप रात्रि जागरण कर रहे हैं तो सौभाग्य धूप आप
आरती कर सकते, मतलब पूरे रात्रि जागरण करते हुए आप सौभाग्य धूप प्रज्वलन करके रखिए और उससे जो है आप आरती भी कर सकते हैं। मतलब भजन आदि कर रहे हैं तो कभी कभी मान लीजिए 3 भाग में आपने रात्रि के 3 भाग में आपने आरती किए। 12 बजे से अगर आप जागरण शुरू करते हैं तो उसमें आप दीपावली के दिन जागरण करना चाहिए। जागरण करने का मतलब जो है, बहुत सारे लोग ताश खेलते हैं, बहुत सारे लोग जो है मूवी देखते हैं, वो जागरण नहीं होता है। उस प्रकार का जागरण करने से अच्छा है कि आप जागरण ना करते हुए माता को प्रणाम करके आप सो जाइए। पर जागरण अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही तरीके से करना चाहिए। उसमें ऐसे सौभाग्य धूप दीप जो है वो प्रज्वलन करके पूरे रात जागरण किए जाते हैं और भजन आदि के साथ कथा आदि पढ़े जाते हैं और बीच बीच में आप 2 भाग में 3 भाग में आरती कर सकते हैं। तो सौभाग्य धूप पूरे रात्रि अगर आप प्रज्वलन करके रख पाते हैं, सौभाग्य धुनी भी कहा जाता है, तो बहुत ही अच्छा होता है। सौभाग्य धूप दीप प्रज्वलन करके रात्रि जागरण दीपावली के दिन ये एक बहुत ही विशेष कृत्य होता है। अगर कर पाते हैं कोई तो दीपावली का जो पूजन का जो कृत्य होता है वो संपूर्ण होता है इससे जो है दोस्तों। तो जो लोग कर पाएंगे, अगर वो कर मतलब जो कर सकते हैं वो ज़रूर करिए इस कृत्य को जो है। और पूजा के समय आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए कि सौभाग्य धूप आदि आप अलग से अगर करना चाहते कि आप जो है आरती पूजा आदि आपने सब कुछ मतलब पूजा आरती आदि आपने संपूर्ण कर लिए, आप जो है उसके बाद एक समय मतलब आपके संपूर्ण होकर रात्रि के समय जो है आप सौभाग्य धूप से एक बार आरती कर सकते हैं। दीपक जो शगुन के जले हुए होंगे उससे आप एक बार जो है आरती कर सकते हैं। या फिर पूजा के भीतर ही जो है पूजा अगर आप थोड़ा विस्तारित रूप में कर रहे हैं तो उसमें भी आप सौभाग्य धूप कर सकते हैं दोस्तों। मूल रूप से सौभाग्य धूप आपको करना चाहिए, ये आप पूजा के भीतर करें। आप जो है पूजा के बाद आपकी पूजा आदि संपन्न सब कुछ हो जाए उसके बाद जो है रात्रि के समय भी आप सौभाग्य धूप कर सकते हैं। मतलब 8 बजे आदि के बाद भी आप सौभाग्य धूप से एक बार माँ की और आरती कर सकते हैं। सौभाग्य धूप और दीप आदि के साथ आरती करिए या आरती के पंचदीपक जलाकर ही आप आरती करिए। सौभाग्य धूप और पंचदीपक दोनों से आरती कर लीजिए, वो आप एक, तो वो सौभाग्य आरती हो जाएगा, वो जो है ना सौभाग्य आरती हो जाएगा। तो जो लोग दीपावली आदि रात्रि पूर्ण जागरण नहीं भी कर पा रहे हैं तो उनके लिए दीपावली का वो एक प्रकार से जो है प्रतीकी तौर पर एक कृत्य हो जाएगा। तो आप पूजा आदि के समय भी सौभाग्य धूप से इस प्रकार से आप आरती कर सकते, सौभाग्य धूप आरती। और जो है आप पूजा आदि हो जाने के बाद जो है 8 साढ़े 8 बजे के बाद जो है आप सौभाग्य धूप से और आरती दीपक आदि से जो है सप्तदीप हो, पंचदीप हो, 21 दीप हो, जिस भी दीप से हो आप एक बार आरती कर सकते हैं दोस्तों। ये जो है ना ये बहुत ही शुभ होता है दीपावली के दिन। मूल रूप से अगर आप सौभाग्य धूप कर पाते हैं उस दिन दीपावली के दिन तो ये बहुत ही अच्छा होता है। हम लोग ना बहुत ज़्यादा ये त्यौहार आदि के दिन या फिर ये विशेष दिनों में हम लोग क्या करते हैं कि ये मिठाई आदि बांटना, एक दूसरे के घर आदि ज़्यादा जाना। देखिए दीपावली तो अगले 2 दिन भी आपको मिलेगा, मतलब दीपावली का वो जो दिन है पूजा आदि के दिन उसके बाद भी जैसे भाई दूज तक वो चलता ही है। उत्सव की अगर हम बात करें तो आप अगले 2 दिनों में एक दूसरे के घर आदि जा सकते हैं, मिठाई आदि बांट सकते हैं। अवश्य रूप से हमें सामाजिक भी कुछ कार्य जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। मतलब सामाजिक ऐसे मेल बंधन आदि बनाने के लिए उत्सव आदि का समय ही होता है तो उसमें अवश्य रूप से करना चाहिए हमें। पर जो है ये पूजा के दिन मैं सभी को कहता हूँ, जो लोग मुझसे कहते हैं कि आप घर पे रहकर ही माँ के सेवा पूजन आदि में आप अगर ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो सौभाग्य धूप आरती जो है आप दीपावली के दिन अवश्य करने की कोशिश करिए दोस्तों। आप केवल लाल गुग्गुल घृत के साथ करें, कमलकट्टे बीज कमलकट्टे और गुग्गुल घृत के साथ केवल करें, या फिर अष्टांग दशांग द्वादशांग जिस प्रकार के धूप से भी आप करना चाहते हैं आप करिए दोस्तों। पर सौभाग्य धूप दीपावली के दिन करने की अवश्य कोशिश करिए, इससे माँ की कृपा जो है ना आपके ऊपर अवश्य रहेगी और आपके सौभाग्य में अवश्य वृद्धि होगी दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मंत्र जो है वो याद रखिएगा, वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ गंध उत्तम, या फिर वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर आघ्रेय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय धूपहयं प्रतिगृह्यतम् एष सौभाग्य धूप
श्री नारायण सहित महालक्ष्मी दिव्य निवेदयामि। इस प्रकार से ही जो है आपको सौभाग्य धूप से आरती करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।